दोस्तों भीड़ हमेशा उस तरफ जाती है जो बहुत आसान होता है। जो मुश्किल होता है लेकिन खास होता है, भीड़ उधर नहीं जाती है। बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान वो होता है जो मुश्किल को चुनता है, क्योंकि मुश्किलों का सामना करने वाला औरों की नज़रों में विशेष होता है और उसने जो हासिल किया होता है वो भी विशेष बन जाता है। तो दोस्तों साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो चुनता है जो श्रेष्ठ है, भले ही इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़े। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। दोस्तों आज 1 दिसंबर है, नया महीना शुरू हो रहा है। कुछ नए संकल्प लीजिए आप और अपने जीवन को बदल डालिए। चलिए शुरू करते हैं आज की नई मॉर्निंग न्यूज और बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मैटर पर जो अगली सुनवाई होनी है ये 4 दिसंबर को होगी। इसकी काज लिस्ट जारी हो गई है और अभी तक आप समझ रहे होंगे कि शिक्षा मित्रों का जो पक्ष है वो सुना जा रहा है। और अभी तक बीएड पर जितने भी आरोप लग रहे हैं, जितने क्वेश्चनेयर खड़े हो रहे हैं, अभी उनका जवाब आना शेष है। मतलब ये कि ये सुनवाई अभी एक दिन में समाप्त नहीं होने वाली है। अभी इस पर कुछ दिन और सुनवाई चल सकती है, लेकिन उम्मीद रखिए कि दिसंबर के मध्य तक जाते जाते इस पर फैसला रिजर्व हो सकता है। हालांकि तब तक लगभग 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी 6 जनवरी को और जनवरी अब आने ही वाली है। दोस्तों शिक्षक भर्ती के चौथे चक्र के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है इस चरण में जो अभ्यर्थी या तो अदर स्टेट के हैं या फिर अदर स्टेट से उन्होंने अपना प्रशिक्षण दैट इज बीटीसी का कार्यक्रम उन्होंने पूरा किया है और उत्तर प्रदेश में 5 साल पिछले 5 साल से रहने की योग्यता को धारित नहीं करते हैं। तो फिलहाल पिछली 3 चक्र में उनको जो है मौका नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार उनको मौका दिया जा रहा है हाई कोर्ट के आदेश के बाद। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं upbasiceduboard.gov.in पर। कहाँ पर और कितने रिक्त पद हैं और कैसे आवेदन करना है, सारी प्रक्रिया अगर आपको जाननी है तो आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी गई है। तो दोस्तों शुक्रवार दोपहर तकरीबन 3 बजे से अभ्यर्थियों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है और इसमें 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा के देखो यहाँ पर वही लोग इस मतलब शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं जो लोग 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा में पास आउट हैं। ठीक है, मतलब ये कि नए अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं कि वो भी आवेदन कर लेंगे, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आवेदन करने के लिए आपको 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए जारी अनुक्रमांक, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा और उसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद ही आवेदन पत्र में आवश्यक प्रविष्टियों को वो पूरा कर सकेगा। एक बार आवेदन पत्र पूरा होने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा और नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा। तो जो लोग 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, तो वही लोग इसमें जो है शामिल होंगे। नए अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर, नए का मतलब कि जो लोग 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं, परीक्षा दिए हैं, पास आउट हुए हैं, वही लोग इसमें आवेदन करेंगे। ऑलराइट। नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो अभ्यर्थी आर्ट साइड और साइंस साइड के विषयों की झंझट से मुक्ति पा जाएंगे। जो भी विषय उन्हें पसंद होगा वो अपनी पसंद के विषय को ले सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक ये हो रहा है कि विज्ञान विषय के जो पद होते हैं, जो विषय होते हैं वो अलग होते हैं, कला जो वर्ग होता है उसके विषय अलग होते हैं और बहुत सारे ऐसे विषय हैं लाइक है अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नहीं ले सकते हो क्योंकि वो साइंस के अंतर्गत आता है और साइंस के अभ्यर्थी अगर समाजशास्त्र पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में इस बात को थोड़ा सा लचीला बना दिया जाएगा, मतलब कि आप किसी भी वर्ग में हो और किसी भी विषय को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात होगी, मतलब इंटरमीडिएट में अब नहीं होगी विषयों की बाध्यता। विज्ञान का छात्र कला वर्ग के विषय को और कला वर्ग का छात्र विज्ञान वर्ग के विषय को भी ले सकेगा और अपनी पसंद के विषय चुनने की उसे आज़ादी मिलेगी। दोस्तों पुनर्मूल्यांकन को चयन बोर्ड का घेराव करेंगे अभ्यर्थी, मतलब मामला यहाँ पर है टीजीटी 2016 से संबंधित
और पुनर्मूल्यांकन की मांग पर उचित कदम न उठाने से नाराज टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं और इसके मद्देनजर अभ्यर्थियों ने 4 दिसंबर को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। टीजीटी 2016 का रिजल्ट 25 अक्टूबर को घोषित हुआ था। इसमें ओएमआर सीट में एक की जगह 2 टिक करने से सैकड़ों सीट का मूल्यांकन नहीं हुआ। यह गड़बड़ी सामाजिक विज्ञान विषय में ज़्यादा हुई। अभ्यर्थी बची हुई सीट का मूल्यांकन करना चाहते हैं और इसके लिए पुनर्मूल्यांकन करके रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। तो अभी मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में कि कुछ लोग अपने जितने भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं वो रिजल्ट को देख नहीं पाए हैं। तो रिजल्ट अभी भी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर सिंपली आप studyvithgyanprakash.com पर भी विजिट करके 2016 टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, आरओ और एआरओ के लिए इसी महीने टाइप टेस्ट शुरू हो जाएगा। अभी तक यूपीपीएससी टाइपिंग टेस्ट करवाता था टाइपराइटर के माध्यम से, लेकिन इस बार टाइपिंग टेस्ट जो होगी वो कंप्यूटर के माध्यम से होगी। इसी महीने में 15 तारीख को पीसीएस प्री की परीक्षा भी है और इसी महीने अब आरओ एआरओ 2017 के लिए टाइपिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी आरओ एआरओ 2017 में चयनित हैं और किसी अन्य जगह पर नौकरी पा चुके हैं और आरओ एआरओ 2017 में जॉब नहीं लेना चाहते, उनसे आवेदन लिए गए हैं। लगभग कुल मिला के 189 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम वापस लेने के लिए आवेदन किया था। तो दोस्तों कुल मिला के 809 पदों पर ये भर्ती इस बार होनी है और जो प्री की परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 3,39,632 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने 14 दिसंबर 2018 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। आपको बता दें कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपके पास सामान्य स्नातक होना आपका जरूरी होता है और जो लोग एआरओ के लिए आवेदन करते हैं तो उनके पास ओ लेवल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी केवल एआरओ के लिए ही होती है, आरओ के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो अगली जो भर्ती आएगी उसमें आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब होती है ये और लगभग उसमें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक पीसीएस अधिकारी को मिलती हैं। एलटी गेट में हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम फंसा हुआ है और इसके लिए अभ्यर्थी लगातार अध्यक्ष से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने अनशन करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी और प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है और दोनों विषयों का रिजल्ट आने की उम्मीद भी अभी बहुत कम है। अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है कि रविवार को एक प्रयास और करेंगे और अगर अनुमति नहीं मिलती है तो वो उच्च अधिकारियों को रजिस्ट्री के पत्र भेजकर अनशन पर बैठ जाएंगे। फिलहाल दोस्तों आपको पता होगा कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय जो है ये एसआईटी की जांच के अधीन है और अध्यक्ष का कहना है जब तक उन्हें जो है ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है एसआईटी की ओर से तब तक इसका परिणाम जारी नहीं होगा। लेकिन अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि क्योंकि 13 विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं तो इस विषय का परिणाम भी जारी होना चाहिए। प्रदेश में जनवरी 2018 में 41,520 पदों पर निकली सिपाही सीधी भर्ती का पहला बैच दिसंबर में फील्ड में आ जाएगा। नागरिक पुलिस के 23,520 पदों में से लगभग 21,000 सिपाहियों का 6 माह का प्रशिक्षण 16 दिसंबर को पासिंग आउट परेड के साथ पूरा हो जाएगा। लखनऊ और सीतापुर में प्रशिक्षण पाने वाली लगभग 600 महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड लखनऊ में होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। देखो यहाँ पर आवासीय बालिका विद्यालय में कुछ रिक्त पद हैं, चाहो तो आवेदन कर सकते हो। कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ के अंतर्गत ये पद आएंगे। पद कौन कौन से हैं? वार्डन है, शिक्षिका जिसमें गणित, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू इत्यादि विषयों में, और चपरासी और चौकीदार के भी पद हैं। कुल पदों की संख्या 17 है और यहाँ पर जो नियमानुसार पद हैं जैसे कि चपरासी चौकीदार के लिए 8वीं पास होगा और अन्य जो पद हैं उसमें बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड और टीईटी व पदानुसार अन्य निर्धारित योग्यताएं आपसे मांगी गई हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी meerut.nic.in पर, meerut.nic.in पर। मानदेय होगा 5,750 रुपये से लेकर 27,500 रुपये तक और फॉर्म आपको भेजना है पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्याण नगर मेरठ को 5 दिसंबर 2019 तक और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस अपडेट को सुनने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए ग्रेट डे।